जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी आर ओ हिंदी की, और हिंदी में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो चल रहा है हमारा तत्सम तद्भव। काफ़ी सारे तत्सम तद्भव हम पढ़ चुके हैं, अब ये करीब करीब अपने अंतिम चरण पर है और फिर हम जो है इससे आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए, जो रह गए हमारे उनको हम पढ़ते हैं और जल्दी से इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। चलिए देखिए भाई, 16 तक हमने पढ़ लिया था, आगे बढ़ेंगे। ये है सौंप। सौंप का जो तत्सम होता है वो होता है समर्पया। समर्पया, ठीक है। सौ का तत्सम होता है शत। सौरी का तत्सम होता है प्रसूति गृह। सरंग का सरग, सरंग नहीं है, सरग है, सरग। सरग का तत्सम होता है स्वर्ग। सर्वस का तत्सम होता है सर्वस्व। शब्द का तत्सम होता है शब्द। संध्या का तत्सम होता है संध्या। सुमिरन का तत्सम होता है स्मरण। सगुन का तत्सम होता है शकुन। सजन का तत्सम होता है स्वजन। आगे बढ़ते हैं। हड्डी का तत्सम होता है हड्ड या फिर अस्थि। हाथी का तत्सम होता है हस्ती। हिन हिनाना का तत्सम होता है वहेशन या हेशन। हेशन माने हिन हिनाना, घोड़ा हिन हिनाता है ना, वही बात है। हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा, पेपर में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, हरिद्रा। हंसी का तत्सम होता है हास्य, हंसी, ठीक। हुलास का तत्सम होता है उल्लास। हरण का तत्सम होता है हरी तकी, हरण, हरण। हरा का तत्सम होता है हरित। हल्का का तत्सम होता है लघुक। हाथ का तत्सम होता है हस्त, और हथौड़ा का तत्सम भी हस्त होता है, ध्यान रखना, दोनों ही है। हिरण का तत्सम होता है हरिण, हरिण। हिया का तत्सम होता है हृदय। हिलना का तत्सम होता है हिल्लन। हींग का तत्सम होता है हिंगू। हीरा का तत्सम होता है हीरक। ऊंट का तत्सम होता है ओष्ठ। ऊंट का तत्सम क्या होता है? ओष्ठ। हेठी का तत्सम क्या होता है? अधः स्थिति। ये ध्यान रखना, हेठी का तत्सम क्या है? अधः स्थिति। खटमल का तत्सम क्या है? खट्टा मल, खट्टा मल, या फिर खटवा कीट। खटवा माने खटिया, ठीक है, चारपाई। आगे देखो, यहाँ पर ये मैंने कुछ लिखे हैं क्योंकि मिलते जुलते हैं तो उनको एक साथ देख लीजिए। जैसे शश का तत्सम होता है, मतलब शश का तद्भव होता है छः, ठीक है। षष्ठ का तद्भव होता है छठा, और षटक का तद्भव होता है छक्का। ये काफ़ी मिलते जुलते हैं इसलिए मैंने इनको एक साथ लिख दिया है। छः का तत्सम पूछे तो शश, छठा का तत्सम पूछे तो षष्ठ, और छक्का का तत्सम पूछे तो आप बताओगे षटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी दिए हुए हैं स्पेशल, इनको जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखो जरा, पहला है आंवला। आंवला का तत्सम है साथियों आमलक। आंख का तत्सम है अंक।
भेष का तत्सम है वेश। अष्टकेली या अठखेली का तत्सम होता है अष्टक्रीड़ा। खजूर का तत्सम होता है खरजूर। गागर का तत्सम होता है गरगर, ये ध्यान रखना, गरगर। बारात का तत्सम होता है वर यात्रा। बालू का तत्सम होता है बालुका। जान का तत्सम होता है ज्ञान। सितार का तत्सम होता है सप्ततार। सिंह का तत्सम होता है शार्दूल। शार्दूल ये शेर का पर्यायवाची भी है। होली का तत्सम होता है होलिका। और सुग्गा का तत्सम होता है शुक। सोहन का तत्सम होता है साथियों शोभन। और अंतिम सनक का तत्सम होता है शंख। ये हुआ आज का वीडियो हमारा साथियों। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव मिले होंगे। जल्दी ही ये टॉपिक जो है हमारा, मैं समझता हूँ, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। फिर मैंने कुछ इसके हैंडआउट्स बनाए हैं तत्सम तद्भव के, उनको हम देखेंगे और फाइनली इस टॉपिक को पूरा का पूरा समाप्त कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।